हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव लाइफ एंड टैरो। आई एम नितेश। आज हम देखेंगे कैसा जाएगा आने वाला साल उन सभी का जिनका बर्थडे है आज 30th ऑफ अक्टूबर 2023। लेट्स फिगर आउट, नया प्रपोजल आने वाला है, नए इन्वेस्टमेंट्स पे करने वाले हैं, एक नया स्टार्टअप आइडिया आने वाला है, करियर में ग्रोथ होगा कि नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा है, लेट्स फिगर दैट आउट एंड बहुत कुछ इस स्पेसिफिक वीडियो में। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, I would like to wish the best and many happy returns of the day to everyone who's celebrating the birthday today. That's on 30th of October 2023. All the Scorpion babies, let's see how the year is going to be for you this specific year. Starting from the month of November, what I'll be doing is I'll be drawing cards for all of you for each one specific month. एक जनरल प्रेडिक्शन है बट मोर और लेस बहुत सारे प्रेडिक्शंस इसमें से आपके लिए सही भी होंगे, सो बहुत रिलेटेबल होंगे इसके अंदर, सो डोंट रियली वरी अबाउट इट. इफ इन केस यू वांट अ डिटेल्ड बर्थडे प्रेडिक्शन एज वेल, वी कैन कनेक्ट लेटर ऑन. आई हैव शेयर द डिटेल्स विथ यू. मे बी व्हाट आई विल डू इज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो इंस्टाग्राम का आईडी है एज वेल एज जो जीमेल आईडी है वो सारी चीज़ वापस एक बार शेयर कर दूंगा, सो दैट इफ इन केस यू वांट अ मोर डिटेल्ड क्वेश्चन वाइज आंसर्स ऑन हाउ द ईयर इज गोइंग टू बी, हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? So let's see how the year is going to be for you, right? Starting from the month of October. All the very best. Oh, the first month would be November, right? So first November में आया है Empress का card, which is abundance वाला card. It's a brilliant card to start the year. Okay, December में आए हैं King of Wands, right? जनवरी, ओहो जनवरी में क्या हो रहा है जी? जनवरी में तो कंफ्यूजन चल रहा है. 7 ऑफ कप्स आए हैं. ओके, लेट्स सी, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि हाउ द कार्ड्स आर गोइंग टू बी. फेब्रुअरी यार बहुत इमोशनल होने वाला है. गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम योर वे. मार्च में सिचुएशन थोड़ा सा डामाडोल है. ठीक है जी. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट. नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो क्या अप्रैल में? ये देखो, द फूल का कार्ड आया. मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मई में चेक करते हैं. मई में डेफिनेटली येस, यू आर स्टार्टिंग समथिंग, दैट इज फॉर श्योर. ओके, ऑलराइट. सो दिस वाज जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ऑलराइट, गुड कार्ड्स कमिंग. जुलाई, राइट. August, right? August. September going to be a testing time for you. October is going to be new ideas are going to come your way. Maybe कुछ चीज़ चेंज होगा. ओवरऑल ईयर के लिए आया है आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स भी है यहाँ पे, सो डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. लेट्स स्टार्ट विद द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर में आया है आपके पास दी एम्प्रेस. एम्प्रेस इज द कार्ड, साक्षात माता जी का कार्ड है, लक्ष्मी माता का. यू विल हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ ऑफ नवंबर. इन केस अगर आप कोई अबंडेंस इन केस अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली अ गुड टाइम. अगर आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली अ गुड टाइम. कंसीव करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट. डेफिनेटली द यूनिवर्स इज granting you all the wishes that you want in the month of November. One of your luckiest months in the entire year is going to be November. दिवाली आ रही है, definitely you're getting lot of benefits from your investment. कोई अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है आपको in this month. बहुत सारे अच्छी चीज़ें स्टार्ट होंगी. अगर आप नया कोई प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं in this month, it's going to reap benefits to you. Abundance का कार्ड है, the Empress का कार्ड, everything is going to look really amazing for you. I would like to give you a 10 on 10 for this specific month. कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट है, प्लीज नवंबर में ही कीजिएगा. It's going to reap you very good benefits, right? That is for the month of November.
कमिंग टू द मंथ ऑफ डिसम्बर यू हैव गॉट द किंग ऑफ वॉन्स. किंग ऑफ वॉन्स का एक कार्ड जो है इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अगर एक स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू योर जॉब कोई नया स्टार्ट होने वाला है आपके प्रोजेक्ट्स, या फिर हो सकता है एक नया जॉब आप स्टार्ट करें इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. येस, इसकी भी पॉसिबिलिटी है. एक विजन चेंज होगा आपका डेफिनेटली, थोड़ा सा लीडरशिप आएगा इन टर्म्स ऑफ योर आइडियाज ऑल्सो. कुछ नया क्रिएटिव करेंगे किस चीज़ में जिसमें भी आप पैशनेट हैं, वो चीज़ बढ़ेगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली. नाउ दैट कैन बी विद रिगार्ड्स टू आपका नया जॉब, इट कैन बी अ स्टार्टअप, इट कैन बी एक नया प्रोजेक्ट. स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स इस समय अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लेना चाहते हैं, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. ठीक है, एक नया थॉट चेंज हो सकता है एक छोटा मोटा ट्रिप भी आप बना पाए इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड इट विल बी अ बेनिफिशियल वन. यू विल सी प्रोस्पेक्ट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर. एक बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. आई लाइक टू गिव यू अ 9 on 10 फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. थिंग्स लुक रियली नाइस. कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू. हो सकता है प्रमोशंस, अगर मीडिया प्रमोशंस आपके अगर हो रहे हैं या फिर कोई रिकग्नाइजेशन है तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा. योर टीम इज गोइंग टू रियली हेल्प यू. यू विल बी डिमांडिंग as a leader in terms of your requirements and the team is going to abide you. वो आपको हेल्प करेंगे जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं. नया प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली एक अच्छा समय है. यू शुड गो अहेड विद द न्यू प्रोजेक्ट्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. जनवरी की बात करते हैं गाइस. जनवरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे. यू वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद रिगार्ड्स टू ये चूज़ कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं. एक नया आइडिया है, सारी चीज़ें समझिए, सबके मुंह से समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं, बट बिना क्रॉस चेक किए, बिना सारे फैक्ट्स जाने, बिना सारे तथ्य को परखे हुए प्लीज़ कोई डिसीजन मत लीजिए. हो सकता है गलत डिसीजन आप ले लो इन द मंथ ऑफ जनवरी. कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट है, कुछ नया स्टार्ट करने वाला है, प्लीज़ जनवरी में मत कीजिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, जो आप कन्फ्यूजन मोड में रहेंगे. हाँ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, डेफिनेटली यू शुड आस्क समबडी टू गिव यू अ गाइडेंस, एंड जो गाइडेंस वो देंगे उन पे भी सोच समझ के आगे बढ़िएगा. थिंग्स वुड लुक नाइस. If you listen to the guidance, definitely things would look better, but बिना guidance लिए don't jump on to conclusions. हो सकता है आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए in the month of January, so be little cautious about that. I would like to give you a 6 on 10 in the month of January. Right, that's the month for January. February, the month of Valentine's, definitely emotions जागेंगे, नया सेलिब्रेशन हो रहा है आपके लाइफ में. हो सकता है कोई नन्ना मेहमान आ रहा है आपके लाइफ में. थिंग्स आर गोइंग टू लुक रियली ब्यूटीफुल. एक नया सेलिब्रेशन है, यू आर रिकिंडलिंग योर रिलेशनशिप. हो सकता है एक नया स्टार्टअप बिजनेस आइडिया अपने फ्रेंड के साथ भी आप स्टार्ट कर सकें. इट्स अ गुड टाइम बेसिकली फॉर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉइंट वेंचर्स ऑल्सो. इट्स अ वेरी गुड टाइम. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. थिंग्स आर गोइंग टू लुक रियली ब्यूटीफुल. बहुत सारे इमोशंस जागेंगे इस महीने. यू विल टेंड टू बी वेरी इमोशनल इन दिस स्पेसिफिक मंथ. सेलिब्रेशंस होंगे. द गॉड इज विथ यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, सो डोंट रियली वरी अबाउट एनीथिंग. कुछ नया स्टार्ट अगर हो रहा है जाने अनजाने, प्लीज स्टार्ट होने दीजिए. थिंग्स आर गोइंग टू लुक amazing for you. It's going to be a really good card. Celebrations for sure. कोई good news आपको आएगा in the month of February. I would like to give you a 9 on 10 for the month of February. Right. कम मार्च थोड़ा सा ना आप सिचुएशन में ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आसपास की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है. ये इतनी भी ख़राब नहीं है सिचुएशन जितना आप सोच के उसको ख़राब बना रहे हैं. यू हैव द आर्म्स एंड एम्यूनेशंस टू डील विद दिस सिचुएशन. सारी चीज़ों को आप अच्छे से परख के देख के सॉल्व कर लोगे. हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, डू टॉक टू समबडी हु कैन सी द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सिंस दिस इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, हो सकता है विथ रिगार्ड्स टू टैक्स अगर आपको हेल्प चाहिए, डू कंसल्ट अ सीए. और इन केस अगर आप कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख रहे हैं, do check with a legal consultant as well. He or she would be able to guide you better without looking at the same situation from a different perspective, या किसी और के साथ डिस्कस किए बिना अगर आप उसी सिचुएशन में रहोगे तो हो सकता है सिचुएशन छोटी सी हो और आप उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दुखी होते रहें. वो मत कीजिएगा. इट्स अ गुड महीना फॉर यू, है ना. अच्छा ही महीना है, बट सिचुएशन को असेस कर लीजिए अच्छे से और फिर आगे बढ़िए. उतना भी खराब सिचुएशन नहीं है जितना आप सोच रहे हो. पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है. ओवरऑल आई वुड लाइक टू गिव यू अ 4 on 10 इन दिस स्पेसिफिक मंथ, राइट. एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ मार्च. दिस वॉज फॉर ए मंथ ऑफ मार्च. Coming to April.
अप्रैल में आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। द फूल का कार्ड आया है, डेफिनेटली कोई नया बिजनेस वेंचर, कोई नया आइडिया डेफिनेटली आप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल कहीं ट्रैवल करें अ न्यू डेस्टिनेशन, एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ गुड रिजल्ट फॉर यू। कुछ बेनिफिट्स मिलेगा फॉर श्योर। अपने प्रियजनों की बात हमेशा सुने, बिना उनकी बातें सुने कोई डिसीजन लेना थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ऑन द मुंह में भी गिर सकता है। अगर आप उनका कहा सुना नहीं सुनेंगे तो वो आपके लिए कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, कुछ बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं। एक नया जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड इट लुक्स रियली नाइस। लिसन टू पीपल अराउंड यू। देखा जो पिछले महीने का कार्ड था, दैट वाज आस्किंग यू टू लुक फॉर पीपल्स पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द सिचुएशन इज, एंड इस महीने में फाइनली आप शायद सिचुएशन को असेस कर लेंगे अच्छे से, एंड यू विल डिसाइड टू टेक एक्शन ऑन दैट, एंड द एक्शन इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। हो सकता है इस महीने आप कोई छोटे मोटे ट्रिप्स पे भी जा सकें। द फूल का कार्ड है, इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज एज वेल। तो हो सकता है एक प्रॉब्लम को एक नए तरीके से भी सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ओवरऑल आई लाइक टू गिव यू अ 9 on 10 फॉर दिस स्पेसिफिक मंथ। एक मार्क्स सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने प्रियजनों की अगर बात नहीं सुनोगे तो सिचुएशन खराब हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स अ लवली कार्ड। Definitely travel is on the cards more so because this one looks like a traveler, definitely, but on the otherwise as well, things are going to look really positive. You should start with something new in the month of April. If you do so, the success is going to be yours. राइट, मे मंथ में आते हैं। सो मे मंथ इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली यू आर टेकिंग डिसीजंस, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है, बट यू विल बी टेकिंग डिसीजंस ऐसे। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं। हो सकता है एक नया स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सके, उसको एक्सपांड करने का भी आइडिया उसी महीने में आ जाए। हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स को भी उसी महीने में आप ऑनबोर्ड कर लो। हो सकता है उसको आप प्रोडक्ट एक्सपांशन भी कर लो। बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, बहुत नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे एकदम फटाक फटाक से घोड़े पे सवार। तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। थोड़ी मेच्योरिटी से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन दिस मंथ, दैट इज़ फॉर श्योर। एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया थॉट आइडिया आएगा आपके पास इस महीने। एक अच्छा न्यूज़ भी आ सकता है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट? मार्च, अप्रैल, मई, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मई, सॉरी। मई में एक अच्छा न्यूज़ भी आ सकता है आपके पास। थिंग्स लुक रियली नाइस इन द मंथ ऑफ मई। आई वुड लाइक टू गिव यू 8 on 10। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें, लेकिन अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल ओनली, तो सलाह मशवरा लेके आगे बढ़िए, है ना? मंथ ऑफ मई लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। राइट, देखो मंथ ऑफ मे में यू आर टेकिंग डिसीजंस, एंड द नेक्स्ट मंथ में यू आर डेफिनेटली ट्रैवलिंग, एंड ट्रैवलिंग फॉर गुड। जून मंथ में आई कैन सी द ट्रैवल इज गोइंग टू गिव रीप यू बेनिफिट्स। कुछ चीज़ हो सकता है एक जगह छोड़ के आप नई जगह पे जाए। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी पॉसिबल है इन द मंथ। स्टूडेंट्स अगर इस महीने में कोई ट्रैवल करते हैं विद रिगार्ड्स टू यूनिवर्सिटी, न्यू कॉलेज, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल ओनली। कहीं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, एंड जो भी नई जगह पे आप जाने वाले हैं इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट्स ओनली। अगर एक बिजनेस वेंचर है डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर कोई टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन है, कहीं पर आप ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे कोलैबोरेट कर सकें, स्पेसिफिकली अगर वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। यू शुड बी गोइंग अहेड एंड ट्रैवलिंग। सो जून मंथ इज द मंथ वेयर luck is with you. Definitely good things are coming your way. That was for the month of June. If I have to give you a rating, it will be 7 on 10. जुलाई में यू विल बी इन द मंथ ऑफ डोनेशन। याद रखिए, जितना भी आप डोनेशन देंगे ना, उससे 10 गुना वापस आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा। अबंडेंस वाला कार्ड ही आया है आपके पास। पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसके अंदर ये सीधा सीधा यही बताता है कि आप जस्टिस करके जहाँ पे डोनेशन करेंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग जस्ट, इसका ये मतलब नहीं कि आप आग बंद करके किसी को भी डोनेशन करें, नहीं। डोनेट ओनली टू पीपल जिनको एक्चुअली डोनेशन की ज़रूरत है। जो इंसान अपना हाथ पाँव चला के खुद अपनी जीविका जी सकता है, उसको डोनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एक्चुअली आपको लगता है कि डोनेशन करने से किसी की ज़िंदगी बदलेगी, वो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में डबल ट्रिपल होके वापस आने वाली है। दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ फॉर श्योर। नाउ स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू मनी, हो सकता है आप कोई लैंड खरीदे इन दिस मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द मंथ ऑफ जून, आई थिंक, राइट?
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। डेफिनेटली आप कोई एक नया लैंड भी खरीद सकते हैं, एक कार खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक बहुत सारा मटीरियलिस्टिक बेनिफिट भी मिलने वाला है, पैसे आने वाले हैं। डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई। Things are looking very nice. I would like to give you a 9 on 10 for the month of July. अगस्त में आया है आपके पास द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आपको ये बोल रहा है कि कोई प्रपोजल आने वाला है जी आपके तरफ इस अगस्त महीने में। हो सकता है ये प्रपोजल मैरिज का हो, अगर है तो हाँक बंद करके हाँ कर दीजिए। द पर्सन इज कमिंग विद अ वेरी गुड हार्ट। ये इंसान आपके साथ बहुत डीपली लव में है। हो सकता है ये प्रपोजल आए एंड इट्स गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल प्रपोजल फॉर यू। कोई लव रिलेटेड गुड न्यूज़ डेफिनेटली आने वाला है। एक फैमिली सेलिब्रेशन तो बनने वाला है इस महीने, बिना कुछ सोचे समझे आप कहीं ना कहीं पार्टी करने डेफिनेटली जा रहे हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो सकता मतलब एनीबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, योर लव्ड वंस, उनके साथ आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पार्टी करने जा रहे हैं बिकॉज कोई अच्छा न्यूज़ आ रहा है आपकी फैमिली में। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये न्यूज़ बहुत अच्छा आने वाला है। सो अगस्त का महीना इज़ अ वेरी गुड मंथ इफ इन केस यू वांट न्यू थिंग्स टू स्टार्ट। हाँ, अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, गुड मंथ, यू आर गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स। कोई भी टाइप का सिचुएशन जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं और ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको, इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई वुड लाइक टू गिव यू अ 9 on 10 फॉर दिस स्पेसिफिक मंथ। लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। कोई प्रपोजल आए तो आंख बंद करके हाँ कर लो, इंसान बहुत अच्छा है। राइट, दैट इज द मंथ ऑफ अगस्त। कमिंग टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जाने वाला है आपका अधिक से ज़्यादा समय। लोग आपकी बात नहीं सुनने वाले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके पास एक विजन है, लोगों के पास एक अलग विजन है ऑल टुगेदर, स्पेसिफिकली आपके ऑफिस में। याद रखिएगा कि उस विजन को अगर आप एक प्रॉपरली चैनल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट्स द ट्रू मार्क ऑफ अ ट्रू लीडर ऑल टुगेदर। तो डेफिनेटली लीडरशिप डेवलप करने के लिए इट्स अ वेरी गुड मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। प्रॉब्लम्स आएंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, आपका बहुत सारा एनर्जी जाने वाला है, तो बकअप फॉर दैट कोई दो राय नहीं है। हो सकता है किसी अपने से रिलेटेड, अपने के साथ कोई विचारों का मतभेद भी हो इस महीने। हो सकता है आप उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे या वो आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे। ओनली चीज़ जो आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे कि वो पेशेंट रहिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, उनका एंगल भी समझिए, तब जाके आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, सो दैट इज़ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। कमिंग टू द मंथ ऑफ अक्टूबर, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। करेक्ट, हो सकता है इस महीने के बाद अक्टूबर में आप डिसाइड करें कि कोई एक नया आइडिया था तो जो हम सोच ही नहीं रहे थे जिस बारे में, हो सकता है वो अच्छा आइडिया है। डेफिनेटली वो एक अच्छा आइडिया है बिकॉज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप अपने आप को ही आउटग्रो कर रहे हैं ना। हो सकता है आप कोई पुराने वैल्यूज़ को लेके पकड़े हैं टिल द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जहाँ पे लोगों ने आपसे कन्विंस किया है कि यू नो व्हाट, वो अच्छा था लेकिन ये बेटर है। तो डेफिनेटली आप एक्शन लेंगे। किसी चीज़ को पकड़ के मत रखिएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। थोड़ा सा दुख होगा अगर चीज़ें वैसे नहीं होगी तो कोई ना कोई आपको फोर्स करने वाला है एक नया आइडिया, एक नई चीज़ सोचने के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड दिस इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, समझ लीजिए कि उनके तर्क क्या है उस चीज़ के ऊपर, रैशनलाइज कर लीजिए। इफ़ यू एक्सेप्ट इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली इंटरनली कि हाँ जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, यू विल आउटग्रो एज अ पर्सन एंड यू वुड रीच टू अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। किसी को चीज़ को होल्ड करके मत रखिए। इट्स नॉट द टाइम टू होल्ड, इट्स द टाइम टू असेस, अंडरस्टैंड एंड ग्रो। डेफिनेटली ग्रोथ का एक मंथ है अक्टूबर का। So if I have to give you a rating, it will be a 8 on 10 for the month of October. लाइक आई सेड, आपके इस साल में बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें होने वाली है जहाँ पे आप चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को अच्छे से समझ के, असेस करके एक्चुअली आगे बढ़ेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट द फाइनल कार्ड ऑफ द ईयर सेज एज वेल। सो यू हैव गॉट द स्वॉर्ड ऑफ द एस ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली। सो डेफिनेटली कोई चीज़ फलित होगी अगर आपने अच्छे से सोच लिया है उसके बारे में। यू आर गोइंग टू रीप बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। और थॉट प्रोवोकिंग ईयर इन सच अ वे जहाँ पे चीज़ें फटाफट क्लोज भी होंगी, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेटेजाइज, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट वॉट एवर योर प्लान इज इन सच अ वे दैट चीज़ें फास्ट हो। कहीं पे अटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अटकेंगे,
जब ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हो, किसी बड़े या फिर किसी ऐसे इंसान की सलाह ज़रूर लें जो आपका हित रखते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, या फिर जो ऐसा इंसान है डेफिनेटली वो उस फील्ड में काफ़ी माहिर है, कुछ काफ़ी अच्छा सा जानता है। लोगों के बहकावे में नहीं आना है। आपके 2 कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं, सिचुएशन सुन लीजिए सबकी, लेकिन करिए वो जो आप सिचुएशन को असेस करने के बाद डिसीजन लेंगे, ठीक है? अगर आपने सिचुएशन को असेस करके डिसीजन लिया, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट वेरी वेल फॉर यू। इट्स अ गुड कार्ड, आई वुड से a 9 on 10 for this specific year, from this 30th of October till the next year, but you will have to think a lot, स्ट्रेटेजाइज कीजिए, सोचिए, एंड डेफिनेटली एक साल अच्छा ही जाएगा आपके लिए। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। ओवरऑल आई वुड लाइक टू गिव यू a 9 on 10 for this specific year. Things are looking to be beautiful. Overall आप grow होंगे as a person, you will see things from a different perspective. काफ़ी help लेंगे, काफ़ी support मिलेगा आपको। आप मांगेंगे तो आपको support ज़रूर मिलने वाला है in your this entire year. Things are looking very beautiful. Lucky months I would say would be the month of November, the month of December, the month of February, the month of April as well. April, July, and August is definitely going to be really good months for you. The months that you need to be cautious is the month of January, the month of March, that's it, and the month of September. ये 3 महीने आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। अक्टूबर में यू विल आउटग्रो एज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। हो सकता है अगले साल जब हम डिस्कस करें आपके अगले साल के बारे में ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑफ द ईयर, you would be a different person altogether. Hoping the best for you in this year, all the very best, and I wish the best luck for you in this specific year. All the very best, and happy birthday once again. Have a great year ahead. Bye. Take care. For sure, you're having one. Chaliye. Bye. Take care. See you.